हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के पेपर का एनालिसिस हम लोग कवर करने वाले हैं 19 में शिफ्ट 1। एंड कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी इवनिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे इवनिंग शिफ्ट के भी पता चले जिनका 2 एग्ज़ाम था, तो उन बच्चों से मेरी बातचीत हुई। तो चलिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका शिफ्ट 1 का डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर अगर मैं बात करूँ 19 मई की, तो बहुत इजी आया था, आसान सा आया था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। बच्चों ने बोला खुद सामने से कि मैम इजी टू मॉडरेट में पेपर था और ज़्यादातर क्वेश्चन इजी थे। इजी टू मॉडरेट में हम इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, मॉडरेट किस वजह से हुआ था? तो वोकैब की वजह से हुआ था। वोकैबलरी में कुछ क्वेश्चंस उन्होंने थोड़े से अलग पूछ दिए थे, फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आसानी से किया जा सकता है। अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ कि आपका पेपर का पैटर्न आज का क्या रहा है, तो वही आरसी, वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब आरसी की मैं बात करूं तो आरसी में आपके जो पैसेज रहे हैं वो 3 पैसेज पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में। 3 और 4 पूछे गए हैं ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 और जहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 16 आया है, ऐसा बच्चों ने बताया। टॉपिक क्या रहा आरसी का? तो टॉपिक की मैं बात करूँ तो टॉपिक में आपको मिला है आज एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी मिला है, बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट मतलब इसी से रिलेटेड था, तो एनवायरनमेंट बच्चे ने बताया मैम एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। फिर एक पैसेज आपका लैंग्वेज बेस्ड था, तो भाषा, छोटे बच्चों को कैसे भाषा सिखाना है, ऐसा कुछ पैसेज था। और तीसरा जो टॉपिक था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो था आपका यूरोपियन करेंसी, करेंसी से रिलेटेड एक पैसेज आया था। तो ये टॉपिक मैं बता दे रही हूँ सो दैट आपको हेल्प मिलेगा आगे चल के। एंड देन हम आगे अगर मूव ऑन करें तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस थे आज भी इसका वेटेज रहा है। तो बच्चे ने बताया 10, किसी ने बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन था मैम। तो नंबर टू नंबर वेरी करता है, आपको पता है। तो यहाँ पे भी अगेन इसका डोमिनेंस रहा है और इजी था। आरसी भी आपका इजी था, डूएबल था, दोनों टॉपिक इजी रहा है। एंड देन उसके बाद हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स के कुछ वर्ड्स मिले हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेजल वर्ब आपका कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है। फ्रेजल वर्ब की बात करें तो आज बच्चों ने बताया जो फ्रेजल वर्ब में जो टॉपिक्स रहे हैं, तो टेक आज भी कॉमन था, कम अक्रॉस वर्ड पूछा गया है, फ्रेजल वर्ब पूछा गया है। एंड कम अक्रॉस, टू मीट समवन ऑल ऑफ सडन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। टेक से रिलेटेड था तो टेक डाउन, टेक ऑफ, ये सारे फ्रेजल वर्ब थे आपके। एंड देन कॉल से भी रिलेटेड था, तो कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, तो ये सारे फ्रेजल वर्ब आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे इसको कवर करा दिया गया है, तो इसको ज़रूर देख कर जाएं। फिर आपको एडजेक्टिव से क्वेश्चन देखने को मिला है मैचिंग के फॉर्म में, यानी इधर सेंटेंस गिवन था और इस साइड आपको क्या करना था, एडजेक्टिव फिलअप करना था। तो एडजेक्टिव से क्वेश्चन था मैचिंग के फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ग्रामर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर रूल से नहीं आ रहे, लेकिन ग्रामर तो आज भी उसका डोमिनेंस तो है ही। 4-5 क्वेश्चन आपको आज कंजंक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये देखो कंजंक्शन और आर्टिकल, प्रीपोजिशन भी आया हुआ है आज के एग्ज़ाम में, आर्टिकल प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये देखो ग्रामर से इतने टॉपिक आपको मिल गया, और क्या चाहिए। 4-5 टॉपिक तो आपका इधर ही हो जा रहा है ना। ये कुछ रहा। उसके बाद हम कुछ वर्ड्स की भी बात करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, कॉन्टिन्यूसली फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। फिगर ऑफ स्पीच इजी रह रहा है और आपका ये मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा रहा है। फिगर ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन रह रहा है वो मैचिंग के फॉर्म में रह रहा है, और एक क्वेश्चन यहाँ से तय है, 1 क्वेश्चन, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच में ज़्यादातर आपका सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन यही पूछे जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम कुछ वर्ड्स की बात करेंगे जो आज के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिसको आपको हेल्प मिलेगा। अब देखो ऐसे बच्चों ने दिया है द रूट, रोलिंग, टेक रूट, तो इतना नहीं, बच्चों को याद भी नहीं रहता कि टू द पॉइंट चीज़ें बताएं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है उन लोगों ने। चलिए उन वर्ड्स की बात करें हम। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एडमिट कार्ड पे बच्चों ने लिख दिए थे, तो कुछ ने शेयर किया है। चलो सबसे पहले आपके पास वर्ड आता है डिसग्रंटल। वर्ड क्या है? डिसग्रंटल। अच्छा, डिसग्रंटल वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है।
तो वर्ड जान लो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड। और कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड, तो डिसकंटेंटेड भी हो जाएगा इसका सिनोनिम, डिसकंटेंटेड। ठीक है, जब आप किसी से सहमत नहीं है। एक देखो वर्ड SUCINCT कितनी बार कराया गया है क्लास में, ससेंट। ससेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, कंसाइज, शॉर्ट, टर्स। देखो पढ़ते जाओ, क्या पता कौन सा वर्ड पूछ लिया जाए। ब्रीफ, ब्रेविटी, ये सारे वर्ड्स थे। उसके बाद देखो आज कल की क्लास में मैंने जेंटिल वर्ड कराया था, जेंटिल एग्जाम में आया हुआ है, जेंटिल वर्ड। समवन हु इज़ वेरी डेकोरस, सिविलाइज्ड, इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जेंटिल बोलते हैं। रिफाइंड, पोलाइट, इस तरीके से हम इसके सिनोनिम लिख सकते हैं। पोलाइट हो गया आपका, डेकोरस हो गया, सभ्य व्यक्ति। देन आपका हो जाएगा जेंटल हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा। तो जेंटलमैन से आप इसको याद रखेंगे। समवन हु इज़ वेरी बोल सकते हैं मॉडेस्ट पर्सन, पोलाइट पर्सन, जिसमें बहुत सारा ह्यूमिलिटी हो, विनम्रता हो। तो ये कुछ वर्ड्स आपके सामने आए। रिफाइंड भी आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं, रिफाइंड। अब अपोजिट कुछ भी पूछे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको इसका मीनिंग पता चल चुका है ना। एक्सट्रीमली सॉरी। फिर नेक्स्ट जो वर्ड अपने पास आया हुआ है दैट इज़ ऑब्स्ट्रूसिव। ऑब्स्ट्रूसिव वर्ड है, ऑब्स्ट्रूसिव वर्ड आसान सा वर्ड है। कॉन्स्पिक्वस, समथिंग विच इज़ कॉन्स्पिक्वस, क्लियर है कोई चीज़, है ना। और इसके सिनोनिम में दिया था उन्होंने इंट्रूसिव, तो एज इट इज़ बच्चे ने दे दिया था। सिनोनिम में क्या दिया था, इंट्रूसिव। प्रोमिनेंट भी इसका सिनोनिम होता है, प्रोमिनेंट, नोटिसेबल। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। देन आपके पास एक और वर्ड आया था अनकाउट। देखो आज कल परसों आई थिंक लगातार 3 दिन से अनकाउट चल रहा है। कई बार आप लोगों ने सवाल भी पूछा है कमेंट बॉक्स में, अनकाउट का मतलब क्या होता है। रूड होता है बेटा, रूड होता है। तो चलो रूड से रिलेटेड सारे वर्ड्स हम कवर कर लेते हैं। रूड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है आपका चर्लिश। क्या वर्ड होता है, चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है अहंकारी व्यक्ति, रूड व्यक्ति। उसके बाद आ जाएगा इल मैनर्ड, तो इसका सिनोनिम है ही है, जिसको बात व्यवहार करने का तरीका नहीं पता है, इल मैनर्ड पर्सन। एंड देन आपके पास आ जाएगा इल मैनर्ड हो जाएगा सरली सल्की, लिख लो कहीं आ जाए एग्जाम में तो, सरली सल्की। और एक और वर्ड आता है आपका सलन, तो समवन हु इज़ वेरी रूड, है ना, डोंट नो हाउ टू बिहेव, डोंट नो हाउ टू टॉक, इज़ कॉल्ड सरली सल्की। फिर आपके पास वर्ड आता है डिट्रैक्ट। वर्ड क्या है, डिट्रैक्ट, तो यहीं पे हम कवर करते हैं। डिट्रैक्ट था, डिट्रैक्ट का मतलब होता है डिमिनिश। अच्छा देखो जो वर्ड आया था इसके अपोजिट में सिनोनिम्स में वही बताया गया है। डिट्रैक्ट मतलब होता है डिमिनिश करना, कम करना। डिमिनिश द इम्पोर्टेंस ऑफ समवन, किसी की इम्पोर्टेंस, वैल्यू को क्या कर देना, कम करना। समझ आया, तो उसको हम बोलते हैं डिट्रैक्ट। फिर आपके पास एक और वर्ड आया हुआ है ट्रक्यूलेंट, तो आपको याद होगा ट्रक्यूलेंट, पग्नेसियस मैंने साथ में आपको याद कराया था। ट्रक्यूलेंट है ना, ट्रक्यूलेंट वर्ड है और ट्रक्यूलेंट है। एंड देन आपका पग्नेसियस। ट्रक्यूलेंट आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है और पग्नेसियस इसके साथ मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ। पग्नेसियस, पग्नेसियस देखो, ट्रक्यूलेंट जिसमें ट्रक भर के गुस्सा हो, ये मैंने आपको हिंट दे रखा था, ठीक है। ट्रक भर के गुस्सा, बहुत गुस्सैल टाइप का व्यक्ति हो। अग्रेसिव, तो इसका सिनोनिम में बेटा अग्रेसिव मिला था एग्जाम में, एज इट इज़ अग्रेसिव। अग्रेसिव से रिलेटेड वर्ड क्या हो सकता है, होस्टाइल, होस्टाइल, होस्टाइल। अब यहाँ पे बेलिजरेंट भी तो हो सकता है बेटा, बेलिजरेंट भी तो हो सकता है, बेलिकोज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बेलिकोज भी तो हो सकता है। ये पूरा एक फैमिली, और ये पग्नेसियस भी इसी का पार्ट है।
पगनेसियस को कैसे याद रखना, जिसको पग पग पे गुस्सा है, मतलब एक कदम चला गुस्सा, एक कदम चला फिर गुस्सा, पग पग पे गुस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पगनेसियस बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का स्वभाव का व्यक्ति होता है, स्टबर्न होता है, गुस्सैल टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ और वर्ड्स भी कर लेते हैं। एक विट्रियोलिक वर्ड है, मे बी दे कैन आस्क, विट्रियोलिक, है ना। तो ये भी थोड़ा हॉस्टाइल अग्रेसिव पर्सनालिटी होती है। इसके अलावा अभी हमने किया था, आज के सेशन में डी वाले वर्ड्स कर रहे थे, तो डिफाइंड वर्ड हमने किया था, तो यहीं पे ऐड कर लेना है डिफाइंड, है ना, जो जल्दी सुने नहीं, सिद्धि टाइप का व्यक्ति। तो डिफाइंड, आसपास वाले वर्ड्स हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, एंटागोनिस्टिक भी हो जाएगा। चलिए, तो ये तो सारे वर्ड्स रहे, इजी ही है, कुछ नया नहीं है। तो ये जो रिवीजन सेशन आपको कराया जा रहा है, तो वो ये मत सोचो कि यूं ही करा रही हैं मैम, यूं ही नहीं है बेटा, वो आपका एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो जेंटिल वर्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं। आपका पगनेसियस हो गया, पगनेसियस अभी हमने परसों वर्षों में किया था रिवीजन पर्पज से, तो ये सब आ रहा है, वही रिपीट करके पूछा जा रहा है और मैं आपको क्या कर रही हूँ, रिलेट करके बताया जा रही हूँ। अभी हम बात करें तो एक सुबह में वर्ड आया था, प्रैग्मेटिक आया था, तो प्रैग्मेटिक से रिलेटेड हम वर्ड्स देख लेते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक AM है, प्रैक्टिकल, फिजिबल, फिजिबल, पॉसिबल, पॉसिबल, ये सिनोनिम्स हो गए, तो ध्यान देना। उसके बाद हम अगर बात करें हाँ, एक ड्राइव का फॉर्म पूछा गया था, टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आपका ड्राइव का फॉर्म लगाना। तो आपको पता है ड्राइव कब लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ड्राइव का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सिंपल पास्ट में ड्रोव हो जाता है, और जब बात होती है परफेक्ट की तो हम उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ड्राइव से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको ध्यान देंगे। और उसके अलावा और कुछ तो बच्चों को ज़्यादा कुछ याद नहीं था, हाँ, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में अभी मैंने एक बच्चे से बात किया तो उसने बोला मैम ये मॉर्निंग में भी आया था और इवनिंग में भी, अभी रिसेंट अभी आया था। RC जो है वो आया था आपका एलिजाबेथ टॉपिक पे, एलिजाबेथ, है ना। दूसरा जो टॉपिक था आपका ग्रीन हाउस से रिलेटेड था, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, तो उसमें ग्रीन हाउस का जिक्र था, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। और फिर आपका एक पैसेज पूछा गया था, और एक पैसेज लैंग्वेज वाला जो मैंने ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ वो एज इट इज़ आ गया था। और तीसरा पैसेज था बेटा आपका कन्वर्सेशन था, क्या था, कन्वर्सेशन था। कन्वर्सेशन में ये अलग अलग बच्चों का मैं बता रही हूँ। कन्वर्सेशन में एक फादर हस्बैंड का कन्वर्सेशन था, सॉरी फादर एंड डॉटर का कन्वर्सेशन था, और एक था हस्बैंड वाइफ का कन्वर्सेशन, और एक कन्वर्सेशन और था वो आपका हस्बैंड वाइफ का था। तो इस तरह के पैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें, एक ईडियम आया है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, अभी इवनिंग शिफ्ट में। ब्रेक अ लेग मतलब होता है टू विश समवन गुड लक, टू विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक बोलना, गुड लक, है ना। और एक और ईडियम था बैड एग, तो बैड एग मतलब पता ही आपको, बैड कैरेक्टर की बात होती है, तो इजी सा है। एंड देन अच्छा हाँ, ग्लोबल वार्मिंग वाला ग्लेशियर से रिलेटेड था, ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लेशियर से रिलेटेड था, तो इसको भी ध्यान देना। और ये 4 पैसेज आए थे, ऐसा बच्चे ने बताया। तो 4 पैसेज आ रहा है तो 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, 16 क्वेश्चन। अगर 2 पैसेज आ रहा है तो वही 10 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं। तो इसी तरीके के वर्ड्स आए थे। कुछ वर्ड्स उन्होंने और भी बताए थे लेकिन वो क्लियर नहीं बताया था,
जब तक हमारे पास क्लियर वर्ड नहीं होगा तब तक हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो ये मेजर टॉपिक था जो आज के पेपर में हुआ है एंड आई होप आपको ये डायरेक्टली हेल्प करेगा। याद रखिए जो क्लासेस चल रही हैं ना इंग्लिश की, वो बहुत सोच समझ के पेपर को एनालाइज करते हुए क्वेश्चंस के बेस्ड पे चल रही हैं, उनको ज़रूर अटैम्प्ट कर लें बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अगेन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।